मेरी आवाज जा रही है ना बहन जी? जी सर, आ रही है सर आवाज़ आपकी। अच्छा। तो आज संघ का आदेश हुआ है कि मैं समर संघ के मुख्य कॉन्सेप्ट को रखूं। संघ अपने आप में एक ऐसी बेमिसाल संस्था है जिसको हम लोग जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन सारे काम को किनारे करके संघ को मजबूत करने के लिए काम करना शुरू कर देंगे। हम लोगों ने लगभग 4-5 सालों में यही सीखा है कि संघ के बिना समणों का उद्धार संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो रोज हम लोग समर संघ के पोर्टल के माध्यम से संघ निवेदन करते हैं। इस निवेदन में खासकर ये ध्यान रखना है कि नो डिस्प्यूट एट ऑल, आपस में किसी तरह का विवाद न हो किसी बात को लेकर के। खुद हम अनुशासित रहें और एक दूसरे का सम्मान करें। इसीलिए कहा गया है कि प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। तो डू रेस्पेक्ट ऑफ ईच अदर बिकॉज वी ऑल आर नथिंग बट ओनली मेंबर ऑफ शमन फैमिली। हम लोग सिर्फ शमन परिवार के सदस्य हैं और स्वाभाविक सी बात है कि जब एक परिवार के लोग बैठते हैं तो परिवार में किसी तरह का कोई आपस में विवाद ना हो, ये सारे सदस्यों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये बात तभी संभव हो पाएगी जब हम इस बात की अनुभूति करना शुरू कर देंगे कि संघ सबका है, तो सबकी जिम्मेदारी होती है कि संघ को सुरक्षित रखें ताकि संघ फले फूले। जब संघ फले फूलेगा तो हम लोग सारे समर सुरक्षित हो जाएंगे। अब बात आती है कि दिन निकल गया पूरा पता नहीं आखिर चला। हम जीतने की बात करते हैं तो जीत आखिर में होती क्या है? तो जीतने के लिए सही मायने में जो जीत होती है या जीत हासिल करना एक परिणाम नहीं है, बल्कि दृढ़ संकल्प और सकारात्मक ऊर्जा का एक दिशा में प्रवाह है। तो जो हम बातें रखते हैं, जो हम विचार रखते हैं, अगर सारे लोग एक जैसे एक परिवार की तरह बिहेव करने लगेंगे तो हमारी ऊर्जा अपने आप एक दिशा में प्रवाहित होने लगेगी। और जीवन का अस्तित्व, जीवन का संघर्ष, जीवन का महत्व बस इतने में है कि शासक और हुकूमत वही लोग चलाते हैं जिन लोगों के या जिस समाज के व्यक्तियों के समूह की ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होने लगता है। हमारी ऊर्जा छिन्न भिन्न इसलिए पड़ी है कि हम लोग अपनी अलग अलग पहचान लेकर के विभिन्न दिशाओं में बिखरे पड़े हैं। इसीलिए समर संघ 5 साल से कह रहा है कि समर संघ आपको एक बहुमूल्य बेशकीमती चीज देना चाह रहा है, वो है आपकी पहचान। और जिस दिन हम लोग पहचान की ताकत को पहचान लिए, आप निश्चित रूप से यकीन मानिए आपको जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो अब समस्या आ कहाँ रही है? समस्या ये है कि हम लोग बातें तो करते हैं लेकिन खुद सुधरना नहीं चाहते, पूरा जीवन दूसरों को सुधारने में बिता देते हैं। तो समाज कैसे सुधरेगा? हम नियम की बात करेंगे, नियम का खुद पालन नहीं करेंगे। हम नेताओं का चयन करेंगे, नेता हमारे अधिकार की बात नहीं करेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि नियम विहीन समाज और नियम विहीन लोग कभी मुल्क को न किसी परिवार को दिशा नहीं दे सकते। इसीलिए आप इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए जिस किसी नेता को आप वोट देकर के विधायक बनाते हैं, फिर वो आपकी बात क्यों नहीं सुनता? क्योंकि सामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए संघ का होना जरूरी होता है। और संघ की ताकत को आप अगर समझना चाहते हो
तो एक डुप्लीकेट संघ है, उसको देख लीजिए। प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन टस से मस नहीं हो सकता वो। और जिस दिन हमारा संघ बन जाएगा, हमारा समाज जो बहुजन विशाल जनमानस है, समर विशाल जनमानस है, ये अपने आप अनुशासन में हो जाएगा। और तब संघ ही पूछेगा कि हमारे बच्चों के साथ अत्याचार अन्याय क्यों हो रहा है, आप क्या कर रहे हो वहां बैठ करके। यही बात पूछने के लायक हम लोग नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए 5 साल से ये प्रयास किया जा रहा है कि हम कुछ करें ना करें, लेकिन जीते जी अगर संघ की महत्ता को, संघ की ताकत को हम समझ लिए, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हम सभी का जीवन धन्य हो जाएगा, हम सभी सफल हो जाएंगे, हमारे सारे बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे। अब चूंकि संघ का आदेश हुआ है, तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं। मैंने शुरू में भी जब संघ ज्वाइन किया था, तो मैंने संघ के सामने एक बात रखी थी कि मैंने समाज में बचपन से इस सिद्धांत पे काम किया हूं कि हम अगर किसी का भला न कर सके तो मेरे हाथों से किसी का नुकसान न हो, इसी सिद्धांत पे मैंने जीवन जीने की कोशिश करी है। और अब तक उसी को मैं अपनाता हूं कि अगर किसी का मैं भला नहीं कर पाऊं तो मेरे हाथों से किसी का नुकसान ना हो, इतना एहतियात मैं अपने निजी जीवन में रखता हूं। और इसी सिद्धांत पे मैं जीवन जीता हूं। आप सभी सत्यनिष्ठा ईमानदारी को ध्यान में रखें, और जब ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपसे, हम सभी से गलतियां कम होगी। जब तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे और संघ अपने आप बन करके तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज कि लोग यहाँ कहते हैं कि संघ टूट जाता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि संघ टूटता नहीं है। जिस दिन संघ टूट जाएगा उस दिन वो संघ नहीं रहेगा, संगठन हो जाएगा। इसलिए न संघ कभी टूटा है, न संघ कभी टूटेगा। इस बात को सभी लोग ध्यान में रखें, क्योंकि संघ वास्तव में एक प्राकृतिक विरासत है। जैसे हम प्रकृति के विशाल रूप को अलग नहीं कर सकते, टुकड़ों में नहीं बांट सकते, ठीक उसी प्रकार से संघ का अस्तित्व होता है। संघ को लाख कोशिश करने के बाद भी उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जब संघ टूट जाएगा तो वो संगठन हो जाएगा। इसलिए संघ हम सभी का है, और संघ को कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो संघ को वो तोड़ तो नहीं पाएगा, लेकिन संघ उसको तोड़ मरोड़ करके किनारे कर देगा। इसलिए संघ संघ ही होता है, संघ टूटता नहीं है। इस तरह की कोई र्यूमर, गलतफहमी फैलाता हो तो उस पर आप यकीन ना करें, उसको देखें, जाने, परखें और संघ के लिए काम करें। तो अब आप सभी को मालूम है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य यह है कि हम अपनी गलतियों को देखें, अपने आप अपने जीवन को सार्थक बनाएं, और हम कोई ऐसी गतिविधि ना करें जिससे समाज में हमारे पास लोग बैठने से, हमसे जुड़ने से कतराने लगें। और इस बात को हम ही तय कर पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि परमार्थ में ही मानव जीवन की सार्थकता होती है। यानी अकेले अकेले हमारे महासमण महापुरुष जीत इसलिए गए कि वो जो कहते थे खुद उसका पालन करते थे। आज हम सफल इसलिए नहीं हो रहे हैं। हम अपने आप से सवाल पूछें कि मैं क्यों नहीं सफल हो पा रहा हूं, हम सभी क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि बस यूं ही कुछ इस तरह जिए जा रहे हैं हम, लगता है कुछ गुनाह किए जा रहे हैं हम। तो जिंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह कीजिए, एक बार अकेले में खुद से बात कीजिए। हमको खुद से बात करनी है, खुद की कमियों को दूर करना है। जब खुद की कमी को दूर कर लेंगे तो समाज व्याकुल है इकट्ठा होने के लिए, समाज परेशान है, व्यथित है, चिंतित है जुड़ने के लिए। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो सत्य की कसौटी पे खरा उतरे और लोग उसके साथ जुड़ते हुए चले जाएं। इसका उदाहरण बता दें, मान्यवर कांसीराम साहब जब 20 साल तक बिना स्वार्थ का समाज को जोड़ने के लिए लगे तो समय तो लगा, लेकिन जब मान्यवर कांसीराम साहब के व्यक्तित्व को लोगों ने पहचान गए
तो लोगों का सैलाब उनके पीछे उमड़ पड़ा। इसी तरह की व्यक्तित्व की कमी हमारे समाज में घोर कमी है। और लेकिन हमने ये देखा है कि 4-5 साल में काफ़ी हमारे अच्छे समण जो जिनका व्यवहार आचरण बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है, और संघ इसी ऐसे ही व्यक्तित्व की ऐसी विभूतियों की तलाश कर रहा है कि संघ तब तक सुचारू रूप से आगे अग्रसर संचालित नहीं होगा जब तक इसमें चरित्रवान और विद्वान और उनका आचरण ठीक हो, उनकी बातें ठीक हो, उनकी जीवन शैली ठीक हो। जब तक इस तरह से लोग आएंगे नहीं, इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक संघ को इस्टेब्लिश करने में थोड़ी मोड़ी दिक्कतें होंगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि विगत 5 सालों में हमारे ईमानदार, चरित्रवान, योग्य, विद्वान लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं, समर संघ की ताकत को देख रहे हैं, संघ को समझ रहे हैं। जब इकट्ठा हो जाएंगे, समझ जाएंगे, इकट्ठा होंगे, तो निश्चित रूप से हम सभी जीत जाएंगे। मानव सभ्यता का विकास उन महान विभूतियों द्वारा संभव हुआ है जिन्होंने अपने हित को समाज हित के साथ जोड़ दिया था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने हित को पहले और समाज के हित को बाद में रखते हैं। शायद इसीलिए हम लोग अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन सारे व्यक्तियों के साथ ऐसा उम्मीद किया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ व्यक्ति तो होंगे जो इस तरह की जीवन शैली को अपनाने के लिए व्याकुल रहते होंगे। तो हम अगर सभी लोग नहीं कर सकते तो ऐसे ईमानदार लोगों के साथ खड़ा तो हो सकते हैं, उनका साथ तो दे सकते हैं। देंगे तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमको फायदा क्या है, हमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इस तरह की विचारधारा को निकालें अपने मन से। तो मनीषियों की अभिव्यक्ति और साहित्यकारों की लेखनी अतीत से वर्तमान तक जिस परम सत्य और यथार्थ का उद्घोष करती आई है, वह मानव जीवन की सार्थकता का आत्मकेंद्रण से परे परमार्थ की स्वीकृति पर मुहर अंकित करती है। दुनिया के सभी धर्मों का संदेश भी परमार्थ की राह प्रशस्त करता है। अधिकांश धर्म प्रवर्तक परमार्थ के खातिर ही हंसते हंसते धर्म और संस्कृति की बलिवेदी पर शहीद हो गए, पर अपने परमार्थ के यज्ञ संकल्प और पावन लक्ष्य से विमुख नहीं हुए। तो हम लोगों को भी डगमगाना नहीं है, अपने स्वार्थ को किनारे करके समाज के हित को पहले रखना है। संघ के लिए सभी को टाइम निकालना है, सत्य निष्ठा ईमानदारी से काम करना है। संघ निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि 5 साल में ऐसा देखा गया है कि संघ को लोग पसंद कर रहे हैं, संघ की ताकत को जान रहे हैं, संघ में आना चाह रहे हैं। इसलिए मानव वही जो इंसानी मूल्यों से अपलावित हो, मानवीयता से परिपूर्ण हो, जिसकी अंतरात्मा में करुणा की कोमल मंदाकिनी प्रवाहित होती हो। वसुधैव ये कुटुंबकम जो होता है वो भी इसी तरह का है कि जितने भी मानव हैं, जितने भी लोग हैं, सभी सुखी रहें। इस तरह की भावना हमारे महाश्रमण महापुरुषों में देखने को मिलती थी। वस्तुतः पशु परहित की भावना से शून्य होता है। इसीलिए मानव जीवन की सार्थकता केवल इसी में है कि वह अपने कल्याण के साथ साथ दूसरे के कल्याण हेतु चिंतन करे, संकल्प करे और कार्य करे। शहादत का इतिहास भी सदियों से परमार्थ की उद्घोषणा करता आ रहा है। इसलिए लेखनी लिखती है कि परमार्थ रहित मानव प्रकृति, मानवता, समाज, राष्ट्र एवं धर्म के प्रति अपराधी तो सिद्ध हो ही जाता है, उसका स्वयं का जीवन अमांगलिक, निंदनीय और निरर्थक सिद्ध हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में हम झांकेंगे तो जीवन के जिस पड़ाव पे, जिस दहलीज पे हम खड़े हैं, हमें अपने आप से सवाल पूछना है कि हम अपने जीवन में कितना सफल हुए। और सफलता का मतलब ये नहीं होता है कि हमने पैसा कमा लिया, हम सुख चैन से रह रहे हैं। क्योंकि अगर हम मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं तो मेरे ऊपर समाज का, इस राष्ट्र का, मुल्क का भी कर्ज होता है कि हम अपने निजी जीवन में समाज, राष्ट्र, मुल्क और परिवार के लिए परिवार के साथ साथ इस मुल्क के लिए क्या किए। अगर ये कर्ज जो राष्ट्र सेवा की है, अगर इसको हम नहीं उतार पाए तो हम कितना ही धन इकट्ठा कर लें, कितना ही शोहरत पैदा कर लें, मरने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। तो यथार्थ में जो मानव पर पीड़ा, पर कष्टों, पर दुखों को
अपना समझकर उसे सहयोग एवं निवारण हेतु सक्रिय रहते हैं, ऐसे लोग जीवन के बाद भी अपनी कृतित्व की रश्मियों से दुनिया के प्रांगण को सदैव आलोकित करते रहते हैं। जैसे हमारे महाश्रमण महामानव हैं, आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कृतित्व की जो करनी की जो रश्मियां हैं, जो प्रकाश है, उससे पूरा विश्व आलोकित हो रहा है। तो हम लोग भी क्यों ना अपने जीवन के कुछ अंश को, कुछ समय को सत्यनिष्ठा ईमानदारी के साथ संघ को बढ़ाने में, संघ को फलने फूलने में लगाएं, ताकि हम भी मरते वक्त शान से मुझे एक अच्छी अनुभूति हो सके कि जीते जी हम लोगों ने संघ को इस्टेब्लिश कर दिया, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का शोषण नहीं होगा, हम इस सभी समणों के सारे अधिकार सुरक्षित होंगे, सभी सुखी रहेंगे, सबका विकास होगा, सभी सुरक्षित रहेंगे। सॉरी, फोन आ गया था। तो जैसे कि जानवर जन्म लेता है, अपने लिए जीता है, अपने खाता है, सब कुछ अपने लिए करता है और अंत में मर जाता है, तो इस तरह क्या हम लोग मनुष्य होकर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी तरह का कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो एक बात आती है, बीती ताही बिसार दे, ले आगे की सूध। जो हो गया उसको छोड़ दें, बाकी का जीवन हमारा अच्छा हो, धन्य हो, इसके लिए कोशिश करें। और इसका एक ही तरीका हो सकता है कि संघ के लिए सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन करें। मानव प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना उत्कृष्ट कृति और गतिशील निर्मित इसलिए स्वीकार किया गया है कि वह स्वकेंद्रण यानी खुद के निजी स्वार्थ के दायरे से, संकीर्ण चिंतन से, वह पशुवत प्रवृत्ति से ऊपर उठ ही नहीं सका है। इसलिए लेखनी लिखती है कि मानव जीवन की सक्रियता का शंखनाद करते हुए लेखनी लिखती है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, आए दिल अब जी तू जमाने के लिए। तो हम लोगों को अब तक जो जिए उसको छोड़ दें, अब हम लोगों को समाज के लिए जीना है, संघ के लिए जीना है, तभी हमारा जीवन धन्य हो पाएगा। दूसरी चीज, हम लोग जब बात रखते हैं तो बात रखने से पहले इस बात का ध्यान दें कि भाषण या कोई वक्तव्य या मन की बात रखने से पहले इस बात को सदैव अपने दिमाग में ध्यान में रखें कि आप जो कुछ कहने जा रहे हैं उनका संबंध 120 करोड़ समरों के परिवार से, उनके अधिकार से एवं समरों के बच्चों का भविष्य से वास्ता है। तो किसी तरह की ऐसी बेबुनियाद बातें ना करें जो आपकी कथनी करनी में आपके व्यक्तित्व को फर्क दिखाए, क्योंकि अगर आप कहते हैं और वैसा करते नहीं हैं, इसका मतलब कि आप महाश्रमण महामानवों के साथ और समणों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप गंभीर नहीं हैं। इसलिए हम लोग वही बोलें जो खुद करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो बोलें भी नहीं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम आप सबको बताना चाह रहे हैं कि समर संघ के 10 समत्व विनय नियम हैं। अब ये बनाए गए हैं, ये सबको पालन भी करना है, लेकिन हमसे बड़ा अपराधी कौन हो सकता है जो कहे कि ये समर संघ के 10 समत्व विनय नियम हैं, सब लोगों को पालन करना है लेकिन मैं नहीं करूंगा। तो ये कहां तक हमारे समाज का भला ऐसे लोगों से हो पाएगा? तो ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, उन ऐसे लोगों को पहचान करना है। और मैं बता दूं आपको, यही हमारे समाज की बर्बादी का कारण 75 सालों में हुआ है। हम संगठन के लोगों को दोष देते हैं, कहते हैं कि उसमें व्यक्तिवाद है, वहां लोगों की सुनी नहीं जाती है। और अगर संघ में इस तरह की गतिविधि होने लगेगी तो आप यकीन मानिए आगे भी 75 साल तक हमारा बेड़ा गर्क होता रहेगा। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि इस तरह की असंवैधानिक गतिविधियों को अगर आप रोकना चाहते हैं तो आपको हर हाल में संघ निर्मित करना पड़ेगा, और तभी जाकर के इस तरह की असंवैधानिक गतिविधियां हमेशा के लिए खत्म की जा सकेंगी। और जब खत्म होंगी तो हमारा
राष्ट्र, हमारा मुल्क और इस देश के 120 करोड़ श्रमणों का भविष्य हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। और जो इस तरह के दुस्साहस कर रहे हैं, भविष्य में कभी इस तरह का दुस्साहस करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। कोशिश तो छोड़ दीजिए, वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि संघ मुझे सजा दे देगा। कोई व्यक्ति सजा नहीं देगा, संघ सजा देगा। अगर आप खुद से नियमों का पालन सत्यनिष्ठा ईमानदारी से नहीं करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं महाश्रमण महामानवों के त्याग, तपस्या, बलिदान, समर्पण के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है, आप दूसरों को मूर्ख बना रहे हो, आप खुद अपना जीवन बर्बादी के गर्त में झोंक रहे हो। एक सवाल है जिसे हम सभी को अपने आप से करना है। एक लाइन है कि गर आंखों में हो गुरूर तो इंसान को इंसान दिखाई नहीं देता। गर आंखों में हो गुरूर तो इंसान को इंसान दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे ही जैसे खुद की मकान के छत पे चढ़ जाओ तो खुद ही को खुद की मकान दिखाई नहीं देता। आज हमारे समाज में धुआंधार हमारे लोगों का शोषण हो रहा है। सारे अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, सारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, लोग नौकरियों से निकाले जा रहे हैं, हमारे बच्चे बिलबिला रहे हैं, हमारी बहनें माताओं के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है। हमको तो सोच करके मेरी रूह कांप जाती है, लेकिन मैं अकेले में कभी कभी बैठ के रोता भी हूँ कि आखिर हमारे समाज के लोगों को, जो हमारे समाज के ठेकेदार हैं, इनकी रूह को क्यों नहीं फर्क पड़ता है, इनको तकलीफ क्यों नहीं होती है। तो कहीं न कहीं इस बात का एहसास हो जाता है। इसीलिए मान्यवर साहब व्यथित होकर के चमचा युग किताब लिखे थे, और उन्होंने लिखा था कि हमारे समाज के घूमते हैं क्या? चमचे लोग ही हमारी बर्बादी का कारण बने हैं। थोड़ा ठीक काम हो गया, थोड़ा देख लेते हैं। तो जारी रखें सर, जारी रखें। आखिर आज हम सब दिन रात काम करने के उपरांत सफल क्यों नहीं हैं, या क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं काम कम दिखावा ज्यादा हो रहा है, यानी लिटिल वर्क लॉट्स ऑफ शो ऑफ। तो हमें काम ज्यादा करना है, दिखावा कम करना है, शांत रहना है, शांत होकर के अपनी शरीर की ऊर्जा को काम में लगाना है। जहां काम होता है वहां शोर नहीं होता, और जहां शोर होता है वहां काम नहीं होता। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि वेयर वर्क इज बीइंग डन देयर इज नो नॉइस, एंड वेयर देयर इज नॉइस नो वर्क इज बीइंग डन। इस पर हम सभी विचार करें, खुद अपने आप से सवाल करें। हमें चिल्लाना है कि शांत होकर के अपनी ऊर्जा को काम में लगाना है। कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अपनी कमियों को दूर करके परफेक्ट जरूर बन सकता है। जहां तक मेरा मानना है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए ईमानदार होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ बात आती है, ईमानदार होना है, ईमानदार बनना है, पर हमें ध्यान रहे कहीं ऐसा तो नहीं हम पूरी जिंदगी दूसरों को ईमानदार बनाने में गुजार दिए। सवाल ये अपने आप से करना है, हम दूसरों को ईमानदार बनाना चाह रहे हैं या खुद ईमानदार बनना चाह रहे हैं? इस बात का सवाल हमें अपने आप से करना पड़ेगा। तो यहाँ इस बात को आप ऐसे समझें कि सिर्फ इंसान दिखना जरूरी नहीं है, इंसान होना जरूरी है। यहाँ ईमानदार होना या बनना किसी के सामने या समाज या परिवार के सामने नहीं है। हमें अपने आप में साबित करना है कि मैं ईमानदार हूँ। मैं समाज के साथ मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन समाज के साथ गद्दारी, मक्कारी, धोखा नहीं कर सकता। तब हम संघ को इस्टेब्लिश कर पाएंगे और समाज के लोगों को एक सही दिशा दे पाएंगे। तो यहाँ ईमानदार होना क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। और बेस्ट पॉलिसी का मतलब ऐसी पॉलिसी जो बेस्ट लोगों के समूह से निर्मित होती है, जो समाज, परिवार, राष्ट्र हित में निर्णायक सिद्ध होती है, जो सबके लिए बराबर, बिना भेदभाव का, निष्पक्ष रूप से
सबके कल्याण के लिए कारगर सिद्ध होती है। आज़ादी के अरसे बाद भी आज तक पॉलिसी पर पॉलिसी बनाई जा रही हैं, संविधान में तमाम अमेंडमेंट संशोधन किए जा रहे हैं, पर क्या हमारा भला हो पा रहा है? शायद नहीं, क्योंकि नीति बनाने वालों की नीयत सही नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है, शायद इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जिनकी नीयत ठीक नहीं है वो आज भी ऐश कर रहे हैं इस देश में। इसी कुछ इस तरह की वहापो स्थिति बाबा साहब के सामने आई होगी, तभी शायद बाबा साहब ने मजबूर होकर लिखा होगा कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया। तो यहाँ बाबा साहब ने पढ़े लिखे लोगों की डिग्निटी को डाउटफुल नहीं बताया है, बल्कि बाबा साहब ने हम पढ़े लिखे लोगों के सामने एक चुनौती दी है और निर्देश दिया है कि हमने कबीर साहब को गुरु माना है, और कबीर साहब कहते हैं कि बीती ताही बिसार दे ले आगे की सूध। तो हम पुनः आप सभी पढ़े लिखे लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि हम सभी बहुत अच्छे हैं, इतना अच्छे हैं कि शब्दों के माध्यम से हम आपकी प्रशंसा नहीं कर सकते। बस हमें संकल्प लेना है कि जो हो गया हो गया, आज के बाद हम कोई गलती नहीं करेंगे, हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, हम आपस में विवाद नहीं करेंगे, हम जुड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये कहने का मतलब ये था कि जो भूल हो गई उसे भूल जाओ, और भूल ना हो इस पर अमल करो, काम करो, क्योंकि समाज के कल्याण की जिम्मेदारी पढ़े लिखे लोगों के कंधों पर होती है। शायद इसीलिए कहा गया है कि इंटेलेक्चुअल क्लास इज इन्फ्लुएंशियल क्लास ऑफ दी सोसाइटी। तो हमें आज हमारे अपने लोगों, लाखों लाखों की संख्या में ये पंजीकृत संस्थाएं काम कर रही हैं, पर क्या हम सफल हैं? अगर नहीं तो क्या हम यह स्वीकार करने को तैयार हैं कि जो हम लोग समस्याओं को पैदा करने की जो फैक्ट्री चला रहे हैं, ये कितना कारगर है हमारे समाज के लिए? अगर नहीं है तो हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि आप काम बंद कर दो, लेकिन आग में आओ, काम करो, जहां कर रहे हो वहां करो, लेकिन संघ को मजबूत करो, क्योंकि किसी भी देश का संविधान कितना हो अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले, उसका संचालन करने वाले चरित्रवान और विद्वान नहीं हुए तो वो संविधान समाज का भला करने में कारगर सिद्ध नहीं हो सकता। इसी लाइनों के साथ मेरा मानना यह है कि समाज के काम को जो लोग कर रहे हैं, अगर वो लोग ईमानदार, चरित्रवान और विद्वान नहीं हुए तो वो समाज को आगे भी 75 सालों तक बर्बादी के गर्त में झोंकते रहेंगे। इसलिए अगर आप समाज का काम करने का बीड़ा उठाए हैं तो निश्चित रूप से आदत को महसूस करें और इस बात को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें कि जो हो गया हो गया, अब हम समाज के साथ किसी तरह का धोखाधड़ी नहीं करेंगे। तो जहां तक मुझे पता है कि किसी भी सफल संस्था की सबसे कीमती पूंजी ईमानदार व्यक्तियों का समूह होता है, यानी ईमानदार व्यक्तियों का समूह ही किसी भी सफल संस्था की सबसे बड़ी पूंजी होती है, धरोहर होती है। यानी 4-5 सालों में संघ में काम करके हमने महसूस किया कि संघ अगर संघ का तेजी से विस्तार करना है तो ईमानदार लोगों की पहचान करनी होगी, क्योंकि संघ प्रकृति प्रदत्त है और प्रकृति पर आधारित है, और प्रकृति का अस्तित्व आज भी इसलिए कायम है कि प्रकृति खुद नियमों पर चलती है और सबको नियमों पर चलने का सदैव मार्ग प्रशस्त करती है। क्योंकि समर संघ समणों का संघ है, संघ कुछ और नहीं बल्कि नियमों का बंडल है। इसका सीधा सा मतलब है कि संघ का निर्माण व संचालन सही ढंग से वही कर सकते हैं जिन्होंने खुद को नियमबद्ध और अनुशासन में रखना जानते हों। यहाँ ऐसी बात हो सकती है कि सभी लोग सभी समण बराबर नियमों का पालन ना करें। जैसे हम पंचशील का पालन करने की बात करें तो कोई एक नियम का पालन करता है, कोई 2 का करता है, कोई 3 का करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो 5 के 5
नियमों का पालन करते हैं, यानी पंचशील का अक्षरशः पालन करते हैं। तो जो पंचशील और अष्टांगिक मार्ग का, यानी कहने का मतलब कि जो नियमों पे जीवन शैली जीना जानते हो, नियमों का पालन कर सकते हैं, हम उनको उनके साथ खड़ा तो हो सकते हैं, लेकिन हम खड़ा भी नहीं होंगे, हम अच्छे लोगों का साथ भी नहीं देंगे, उनका विरोध करेंगे, ऐसा हरगिज नहीं करना है। क्योंकि कुदरत ने आत्मशक्ति मनुष्य को, प्रकृति ने आत्मशक्ति मनुष्य को इसलिए प्रदान किया है ताकि मनुष्य का मार्ग प्रशस्त हो सके। और खुद की आत्मशक्ति उतनी ही मजबूत होती है जितनी हमारी सम्यक दृष्टि स्वच्छ होती है। यानी हमारी सम्यक दृष्टि स्वच्छ होगी तो हमारी आत्मशक्ति भी उतना ही मजबूत होगी। जो व्यक्ति स्वयं पर शासन नहीं करना जानता है वह किसी कीड़े पर भी शासन करने के लायक नहीं होता है। तो दूसरा, यहाँ पे अपने आप पर जो व्यक्ति नियंत्रण करने के कारण ही, यानी जो व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण करता है वही महामानव कहलाते हैं। महान लोग वो लोग होते हैं जो अपने आप पर हुकूमत करना जानते हैं। इसलिए जरूरी है कि आत्मसंयम, और आत्मसंयम ही संसार पर विजय प्राप्त करने का सबसे सुगम मार्ग है। आज तक हमारे ही लोगों ने हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। कोई भेड़िया बनकर, तो कोई गीदड़ बनकर, तो कोई तलवा चाटने वाला बनकर, कोई साजिश करके, तो कोई पर्दे के पीछे बिक कर। अब आखिरी सवाल आता है कि ऐसे लोगों से निपटा कैसे जाए। तो इसके लिए एक ही तरीका है कि हम सभी को ईमानदारी से संघ के लिए काम करना है। और जब संघ मजबूत हो जाएगा तो सारे सवालों का जवाब संघ देगा और सबके चेहरे उजागर होंगे, झूठ का पर्दाफाश होगा, सत्य जीतेगा और निश्चित रूप से हम सारे समण के बच्चों का भविष्य, इस मुल्क का भविष्य हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। इसी कुछ नियम और प्रतिबद्धता के साथ मैं खुद कोशिश करता हूं कि मैं कोई इसी तरह की अपने निजी जीवन में गतिविधि न करूं जिससे हमको समाज के सामने मुंह छिपाना पड़े। और आप सब आज के पोर्टल के माध्यम से आप सभी को मैं एक अधिकार देता हूं कि मैं एक आम मनुष्य हूं, लेकिन अंतिम सांस तक मैं संघ के लिए काम करता रहूंगा पूरे समर्पित भाव से। और मैं आप सभी को अधिकार देता हूं कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप डायरेक्ट फ़ोन करके हमसे वार्ता कर सकते हैं, और अगर मैंने क्षमा मांग लिया तो ठीक, नहीं तो मैं संघ को पूरा अधिकार देता हूं। आप जो भी उचित समझे मुझे सजा दे सकते हैं, लेकिन मैं पुनः आप सभी से संघ के सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं किसी तरह की कोई ऐसी गतिविधि नहीं करूंगा जिससे संघ के प्रतिष्ठा को, मान को, मर्यादा को ठेस पहुंचे। यही मेरे जीवन का अंतिम संकल्प रहेगा। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूं। मेरी वाणी में, मेरे वक्तव्य में किसी तरह की कोई त्रुटि हुई हो तो संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु।